नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि खुशी के बाद गम का माहौल किस तरीके से डेवलप होता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने को समझने को मिलेगी। जो लोग पिछले 4-5 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनको एक पता रहेगा कि एक पूरा साल जो रहता है ट्रेडिंग का, उसमें 1 या 2 मौके हम लोगों को ऐसे मिलते हैं जहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में बाय करते हो तो आफ्टरनून में उसका प्राइस बढ़ता है। अगर आफ्टरनून में बाय करते हो तो क्लोजिंग के प्राइस बढ़ता है। क्लोजिंग के ऊपर बाय करते हो तो नेक्स्ट डे भी हम लोगों का प्राइस बढ़ जाता है। इस तरीके का वन साइडेड रैली जो है ना, वो साल में 1-2 बार देखने को मिलता है। अगर आप पिछले 5 दिनों का मार्केट देखते हो ना, तो ये 5 दिनों के मार्केट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। अगर आप ओपन भी देखोगे, हाई भी देखोगे, लो भी देखोगे, क्लोज भी देखोगे ना, तो कंटिन्यूसली हायर हाई का मामला चल रहा है। तो एक अच्छा खासा एक मोमेंटम हम लोगों को पिछले 5 दिनों से देखने को मिल चुका है। अभी इस मोमेंटम में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो 20,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, वो लेवल हम लोगों को टूटता हुआ दिखाई दिया हुआ है और 20,000 के ऊपर एक तगड़ा बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। ये बाइंग हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में ये जो 20,000 का लेवल है, ये क्रूशियल सपोर्ट हमारे लिए बनने वाला है। इसके नीचे इतना आसानी से मार्केट अभी आने वाला नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या समझना है कि कल के दिन हमें किस तरीके का मोमेंटम के साथ काम करना पड़ेगा। तो पहला एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी 5 दिनों के लिए लगातार ट्रेडिंग में अपसाइड का मोमेंटम देखने को रहता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का हम लोगों को एक्सपेक्टेशन या फिर थॉट प्रोसेस जो है वो माइंड में बिठा के रखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कभी भी हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर कब मिलने वाला है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर हम लोगों को जो मिलने वाला है वो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का है। तो आरबीआई का मॉनिटरी कमेटी जो है उसका मीटिंग 6 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा और 8 तारीख को मतलब फ्राइडे के दिन उसको हमारा नतीजा देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट में हम लोगों को बढ़ोतरी होती है या कमी होती है। इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर मार्केट में फ्रेश सेलिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये हम लोगों के लिए दिमाग में बिठा के रखना है कि इसके ऊपर आगे का डायरेक्शन क्लियर रहेगा। अभी ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है क्या? फिलहाल जिस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बन चुका है, ये प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर में हम लोगों को कोई भी सेलिंग का सिनेरियो ही नहीं बना है। तो ये प्राइस एक्शन हमें इंडिकेट करता है कि ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सिर्फ हम लोगों को फोकस कहाँ पे रखना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर जाकर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अभी उसके बाद नेक्स्ट जो दिक्कत आप लोगों को आने वाली है, वो दिक्कत है मार्केट जो है वो हिस्टोरिक हाई के ऊपर चल रहा है। तो जो लोग प्योरली प्राइस एक्शन को लेकर ट्रेड करते हैं, उनके लिए दिक्कत है कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से ड्रॉ करें, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी अनचार्टेड टेराटोरी में आ चुका है। ये अनचार्टेड टेरिटोरी में आप लोगों को अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। ओपन इंटरेस्ट के सहारा में ऊपर के साइड में जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में बना रहेगा, या नीचे की साइड में पुट में जहाँ पे हाईएस्ट इंटरेस्ट बना रहेगा, वहाँ पे ही हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रख सकते हैं। तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि इस तरीके के मूड में, माहौल में हम लोगों को सहारा सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रहता है। तो जो नोवाइस ट्रेडर है, नोवाइस ट्रेडर को ये जो दिक्कत आने वाली है, उन लोगों के लिए ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट साइकोलॉजी को किस तरीके से समझा जाता है और उसके साथ समझने के बाद किस तरीके से प्ले किया जाता है। अभी कल के लिए अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढना है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली वन साइडेड मोमेंटम बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि दोबारा अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, आज रात को अगर यूरोपियन मार्केट में और यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा। तो ये जो लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है 20,612 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी फिर से बन जाएगी। तो इस बाउंस बैक में हम लोग क्या करेंगे, कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता है क्या, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न अगर बन जाएगा, या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाएगा, तो इस स्विंग हाई के ऊपर हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखते हो तो डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियर कट अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और इंट्राडे में अगर अप ट्रेंड में मार्केट एक सपोर्ट लेवल के करीब आ जाता है और उस सपोर्ट लेवल में अगर कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो कैंडल का पैटर्न हो या फिर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, तो भी हम लोगों को यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये तीनों
का कंफर्मेशन हम लोग लेके यहाँ पर काम करेंगे। प्लस यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको बता देगा कि कितना फोर्स के साथ मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अभी ये न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कल के दिन कोई भी बड़ा न्यूज़ हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं है। आने वाला न्यूज़ जो रहेगा वो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का रहेगा। अगर मार्केट दोबारा कल के दिन गैप अप के साथ खुल जाता है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? कल के दिन अगर दोबारा मार्केट गैप अप के साथ खुल जाता है तो उस केस में हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड पे रहना पड़ेगा। प्राइस एक्शन अगर कोई बनता है, जैसे कि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दिया, तो इस प्राइस एक्शन के बाद ही अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। वैसे ही कल के दिन प्राइस एक्शन बनने देने तक वेट करना है और फिर आफ्टरनून सेशन में कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक बन जाएगा। मार्केट गैप डाउन के साथ खुलता है तो भी बाइंग के बारे में सोचिए। प्रॉफिट बुकिंग अगर हम लोगों को देखना है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऊपर की साइड में यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनना चाहिए, और जब भी मार्केट में इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनेगा तो ये प्राइस एक्शन का पैटर्न हम लोगों को बताएगा कि मार्केट में डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के बाद क्या मार्केट कंटिन्यू इसको नीचे की साइड लेके जाएगा क्या, ये हमें बताएगा ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ओपन इंटरेस्ट की डेटा में हम लोगों को क्लियर कर दिखाई देना चाहिए कि जिन्होंने भी नीचे वाले रेट पर बाय करके रखा हुआ था वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्लस उसी के साथ साथ वो लोग यहाँ पर फ्रेश सेल कर रहे हैं। ये हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट की डेटा में दिखना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो ऊपर की साइड में कॉल राइटिंग बनता हुआ अगर हम लोगों को दिखाई देता है, वो चाहे वो कौन सा भी स्ट्राइक प्राइस हो, 20,700 का हो, 20,800 का हो या 20,900 का हो, तो वहाँ पे राइटिंग बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो वो राइटिंग हम लोगों को कैसे समझ में आ जाएगा? तो कॉल की साइड का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को देखना है। अगर वहाँ पर एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर वाले रेट पर लोग आके राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये है कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी जो आने वाला है वो फ्राइडे के दिन आने वाला है। इसका मतलब हमारा जो गुरुवार का थर्सडे का एक्सपायरी है वो एक्सपायरी निकल जाएगा। अभी यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से पहले जनरली मार्केट का ट्रेंड ये रहता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। अभी रेंज बाउंड मार्केट में क्या हो जाता है, जो ऑप्शन राइटर है वो ऑप्शन राइटर जनरली क्या करते हैं, कॉल और पुट दोनों जो दूर के साइड के होते हैं उनको राइट करके यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में बना रहेगा उनको टाइम डिके का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, फिर ऊपर के साइड के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे या नीचे के साइड के जितने भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वहां पर वो राइटिंग के पोजीशन बना देंगे। तो राइटिंग के पोजीशन की वजह से मार्केट जो है वो एक दायरा बनाएगा और यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर ये जो थर्सडे वाला एक्सपायरी है, ये थर्सडे वाला एक्सपायरी उन लोगों के लिए निकल जाएगा। प्लस यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, उसके पीछे का सेकंड रीजन है प्रीवियस वाला जो अप ट्रेंड यहाँ पर बन चुका था। ये प्रीवियस वाले अप ट्रेंड में अच्छा खासा मुनाफा लोगों को मिल चुका है। मार्केट का एक सिंपल फंडामेंटल प्राइस एक्शन का लॉजिक है, मार्केट कभी भी ऐसा वन साइडेड मोमेंटम नहीं देता। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट दे देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रेंज बाउंड बनेगा, फिर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। ये मार्केट का बेसिक साइकोलॉजी है, ये डिपेंड करता है ह्यूमन इमोशन के ऊपर। तो यहाँ पर ह्यूमन इमोशन इसी तरीके से काम करता है। तो हम लोगों के लिए रेंज बाउंड सिनेरियो जो आने वाले समय में एटलीस्ट थर्सडे तक बनने वाला है, उसके पीछे का एक रीजन है कि यहाँ पर जो प्रीवियस अप ट्रेंड बना हुआ था, ये अप ट्रेंड में अच्छा खासा मार्केट में पोजीशन बाइंग के साइड में बन चुका था, वहां पर लोगों को प्रॉफिट भी मिल चुका है। प्लस हमारे लिए जो ये बड़ा इवेंट आने वाला है, ये बड़े इवेंट से पहले हिस्टोरिकल चार्ट में भी आप निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से पहले अगर बड़ा मोमेंटम हो जाता है तो उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड सिनेरियो दिखा देता है। तो ये रेंज बाउंड सिनेरियो अगर मिलता है तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप वेट एंड वॉच की मोड में रह के ट्रेड करना प्रेफर कीजिए। सेकंड पॉइंट, आपको क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक नोवाइस ट्रेडर है तो नोवाइस ट्रेडर है तो ट्रेडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा आपको कुछ दिनों के लिए। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि लोगों को आदत बन चुकी है, जैसे ही सुबह 9:15 बजे मार्केट चालू होता है उनको 9:16 पर अपना ट्रेड ओपन करना रहता है, क्योंकि उनको लगता है अगर वो ट्रेड नहीं करेंगे तो कहीं एक्सचेंज बंद ना हो जाए। ये साइकोलॉजी रहता है नए ट्रेडर का। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपके आने से पहले भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट चलता था और आप लॉस
करके चले जाओगे तब भी स्टॉक मार्केट चलने वाला रहने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप में कितने स्किल डेवलप हो चुके हैं और उस स्किलों को आप लाइव मार्केट में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो। अगर उनको आप लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर पाओगे तभी आ जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने वाले हैं। ये आपके दिल में और दिमाग में बैठा लीजिए। ये दिल और दिमाग की बात जो है ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को प्ले करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे इंटेलेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटेलेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटेलेक्ट के साथ साथ माइंड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि माइंड के ऊपर ही आपके पेशेंस का स्किल डिपेंड रहता है। यहाँ पर आप लोगों को जो साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप करना पड़ता है ये आपके माइंड मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, और जो टेक्निकल स्किल आपको डेवलप करना पड़ता है ये आपके ब्रेन के ऊपर, मतलब आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड रहता है। तो दोनों का तालमेल अगर बैठ जाता है तो दोनों जाके जब सिंक हो जाते हैं तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाते हो जो कंसिस्टेंट बेसिस पे एक सक्सेस कमा पाता है। तो ये साइकोलॉजिकल स्किल अगर आपको डेवलप करने हैं तो मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम लोग एक साइकोलॉजी का वीकेंड के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर वीकेंड के ऊपर एक लाइव सेशन ले लेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल स्किल को बिल्टअप किया जाता है। कल के दिन का यहाँ पे निफ्टी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का डाटा मैंने चार्ट आपके सामने लगा दिया है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिल रहा था। इस रजिस्टेंस लेवल को मार्केट में एक ही शॉट में ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये जो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, अभी इसके बात अगर कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा ऐसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे का रीजन है ये ब्रेकआउट को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुला और फिर उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूअसली अपसाइडेड मोमेंटम देके ऑलमोस्ट 4.25% मतलब 3.61% वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इतना बड़ा अगर टाइम फ्रेम भी आप लगा लेते हो तो इतना बड़ा जितना कैंडल आज के दिन बना हुआ है ना, इतना बड़ा कैंडल अभी तक यहाँ पर चार्ट में कहीं पे नहीं बन चुका है। तो इतना बड़ा जब मोमेंटम बन जाता है तो एक्सपेक्टेड ये रहता है कि मार्केट थोड़ा स्लो मोमेंटम प्ले करे। हर दिन आपको मार्केट में दिवाली देखने को नहीं मिलेगी, यह बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। मार्केट जब भी एक बड़ा मोमेंटम देता है, पहली तो ये गैप अप हो गया तो गैप अप की वजह से जो इंट्राडे ट्रेडर है उनका एक बड़ा मोमेंटम हाथ से चला गया। इस मार्केट के हार्ड एंड कोल्ड रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, इतना बड़ा मोमेंटम हो जाने के बाद नेक्स्ट डे में जो है आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस मार्केट के रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो समझ लेना आप जिंदगी में कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनने वाले। आपके लिए ये फील्ड नहीं है, आप इसको छोड़ के जा सकते हो, वो आपके लिए बेटर डिसीजन रहेगा। अभी कल के दिन का अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढना है तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम लोग चले जाते हैं तो एक ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी जितने लोगों को मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन सिखाया हुआ है मेरे फ्री वाले कोर्स में, वो लोगों को पता है कि इस लेवल को कैसे ड्रॉ करना है। तो नीचे की साइड में हमारे लिए जो ये 46,000 के करीब का लेवल निकल करके आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट होता हुआ आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगर आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की डेटा में अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में 46,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, तो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल के दिन मार्केट अगर कहीं पे भी गैप डाउन ओपन हो जाता है या इस लेवल के करीब आ जाता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। बस इतना ही एक हम लोगों को हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी कल के दिन दिखाई दे रहा है। ऊपर मार्केट अगर गैप अप के साथ खुलेगा तो प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। डाउन साइड का कोई भी सिनेरियो अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा तो अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।